चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। आज भगवान शंकराचार्य जयंती है। उनका जन्मोत्सव, उनका प्राकट्य दिवस हम मना रहे हैं। भगवान शिव का अवतार, करुणा के सागर, काम के संहारक, और दक्षिण भारत में केरल में पूर्ण नदी के तट पर जिनका आविर्भाव हुआ, आज ऐसे अद्भुत प्रतिभा, दिव्यता, पवित्रता का संगम, जिनकी ओजस्विता और प्रभाव ने, मैं तो कहूँगा, पूरे हिंदू धर्म को बचा लिया। क्या अद्भुत अलौकिक संत, छोटी सी काया, छोटी सी आयु, कोमल सी काया, और उसमें भी इतना अपूर्व अलौकिक कार्य। कोई सोच भी सकता है क्या क्या किया उन्होंने, क्या क्या लिखा उन्होंने, क्या क्या दिया उन्होंने, क्या क्या किया उन्होंने। शुद्ध जीवन उनका, पवित्र चिंतन उनका। मुझे तो लगता है, जब मैं कई बार सोचता हूँ, वे शुद्धि, बुद्धि और सिद्धि का संगम थे। वे शुद्ध भी थे, वे बुद्ध भी थे, वे सिद्ध भी थे, और वे ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी थे। पूरा जीवन उन्होंने अध्यात्म और व्यवहारिक पक्ष को किस तरह से एकत्व का सूत्र देकर जोड़ा। एकत्ववाद हो या ऐक्यता का सूत्र हो, उसमें पूरे भारत को जोड़ने की जो अनुपम देन है, वो जगत गुरु शंकराचार्य जी की है। आज शुद्धि तो बढ़ रही है, ऐसा लगता है क्या? मुझे लगता है कि शुद्धि घट रही है, बुद्धि बढ़ रही है, और सिद्धि का तो कहीं दर्शन ही नहीं है। आज का इंटरनेट का ये युग हमें बुद्धि से जोड़ता है, बुद्धि पूरे विश्व से हमें जोड़ती है, लेकिन साथ ही साथ हम भीतर खाली होते चले जा रहे हैं। बाहर हम सेट हैं, भीतर हम अपसेट हैं। बाहर का जीवन बेहतर बनता जा रहा है, भीतर का जीवन बिटर बनता जा रहा है। बेहतर या की यात्रा, बेहतर पाना हो तो भीतर की यात्रा करनी होगी। भगवान शिव का पूरा जीवन भीतर की यात्रा है, और उस भीतर की यात्रा का दर्शन कराते कराते उन्होंने बाहर के किसी पक्ष को छोड़ा नहीं है। नहीं तो चारों पीठों की स्थापना, इतना दुष्कर कार्य कैसे संभव हो पाता? और वो भी ऐसे काल में। वो काल बड़ा विचित्र काल था, बड़ा विरोधाभास था, बड़े चैलेंजेस थे, बड़ी चुनौतियां थी। उन सब चुनौतियों को भी दूर करते हुए और अद्वैत के पारस पत्थर को स्थापित करते हुए ऐसा अद्वैत का पारस मंत्र दिया उन्होंने। आज मुझे लगता है कोरोना के इस काल में इसी मंत्र की आवश्यकता है। जिस मंत्र को भगवान शंकराचार्य ने दिया, आज पूरे विश्व को इसी मंत्र की आवश्यकता है। जैसे कोरोना ने सारे धर्मों पर, सारे मजहबों पर कोई अलग अलग तरीके से अटैक नहीं किया है। वेटिकन बंद है, मक्का और मदीना बंद है, मंदिरों के दरवाज़ों को, उनको वहाँ होती भीड़ों को, गुरुद्वारे हो या गिरजा हो, आज सब जगह देखिए बंद है। लेकिन शंकराचार्य ने किया, बाहर दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो कला दी, ऐसी कला दी कि बाहर कितना भी बंद हो जाए, लेकिन अब भीतर कितने खुल सकते हैं, कितने खुल सकते हैं, कितने खिल सकते हैं। अगर ये द्वैत
का भाव, जिसका दर्शन उन्होंने कराया, दिया और जीवन वैसा ही जिया, अगर उस अद्वैत को आज हम अपने जीवन का अंग बना लें, पक्का मानिए पूरा करुणा की यात्रा पर लेकर निकल पड़ेगा हमको। फिर आप किससे विरोध करेंगे, किसका बुरा चाहेंगे, किसको बुरा कहेंगे, किसको सहयोग करेंगे, किसको नहीं करेंगे, किसको पत्थर मारेंगे और कैसे पत्थर मारेंगे, किसकी इंसल्ट करेंगे, किसको घाव पहुंचाएंगे, क्योंकि सारा जगत तो अपना है, किससे बांधूं वैर जगत में, कोई नहीं पराया। और खासकर वो लोग जो हेल्थ वर्कर्स हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, स्वच्छता कर्मी हैं, वो जो हमें अपने जीवन की बाजी लगाकर, हम सब के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर भी वे हम सब की जान की सुरक्षा कर रहे हैं। मुझे लगता है उन सब के लिए आज सोचने पे हमें मजबूर होना है कि किसको हम मारते हैं ये पत्थर। आज पत्थर मारने की नहीं बल्कि उनको प्यार लगा करने की ज़रूरत है, उनके गले पड़ने की नहीं बल्कि उनको गले लगाने की ज़रूरत है। उनको आपका सामान नहीं चाहिए, बस केवल इतना ही तो सम्मान चाहिए कि वो जो कहते हैं उसका पालन करें। वो जो कहते हैं उस लॉकडाउन का हो या सोशल डिस्टेंसिंग का हो, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये मंत्र दिए हैं, 2 गज की दूरी, लेकिन है ये ज़रूरी। इन सब चीज़ों के भीतर केवल एक ही बात छुपी है, वो है अपनेपन का भाव। अपनेपन का भाव कि हम एक हैं, यही तो अद्वैत है। ना कोई जाति पाति का बंधन है, ना छोटे बड़े का बंधन है। ये तो कोरोना ने किया। चाहे कोई प्रिंस हो या पुअर हो, चाहे कोई पीएम हो या पियोन हो, चाहे कोई चीफ हो या चौकीदार हो, सबको बराबर कर दिया उसने। जिसको पकड़ा उसको जकड़ा, बचा वही जो दूर रहा, जो घर से बाहर ना निकला। आज घर से बाहर नहीं निकलना है बल्कि अपने घर को पहचानना है। मेरा घर क्या है? को हम कस्तम कुत आयाता, का में जननी को में ताता। यही तो पहचानना है। ये भीतर की यात्रा है। इस भीतर की यात्रा पर उतरने का जो मंत्र दिया, सबके साथ अपनेपन का जो मंत्र दिया, अपनत्व का, एकात्म का जो मंत्र दिया, वो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने दिया। आज उनके इस पावन दिवस पर उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी लीला को प्रणाम करते हैं। आप सोचिए तो सही, चारों धाम कितनी दूर दूर तक उन्होंने काम, उस दिनों में देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, नो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और कहते हैं दुर्लभम भारते जन्म, दुर्लभम भारते जन्म। आप सोचिए, मानुषम तत्र दुर्लभम, दुर्लभम भारते जन्म। पहचाने अपने आप को। देवता भी तरसते हैं भारत में जन्म लेने के लिए। हम भाग्यशाली हैं। हर भारतवासी जीता जागता परमात्मा का हस्ताक्षर है। हम भाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने हमें भारत में जन्म दिया है। और फिर इस समय तो और भी भाग्यशाली हैं कि हमारे देश का नेतृत्व एक ऐसे तपस्वी के हाथ में है जिसे अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, ना अपने लिए चाहिए, और जो कुछ चाहिए वो अपनों के लिए चाहिए। उन अपनों में भी उसने केवल भारत को नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपनी बाहों में समेटा है। यही तो है शंकर का आत्मवाद, एकात्मवाद। इसी की आज आवश्यकता है। और आइए हम उनकी तपस्या को प्रणाम करें, उनकी साधना को प्रणाम करें। वो दुर्भाग्यशाली होते हैं जो अपने अतीत को भूल जाते हैं, जो अपने महापुरुषों को भूल जाते हैं। उनको भुलाना, उनका भूलना स्वयं का भूलना है। स्वयं को भुलाना है, अपने गौरव को भुलाना है। अपने गौरव को याद करें और अपने गौरवशाली अतीत को याद करते हुए खुद को गौरवशाली बनाएं। भारत महान था, महान है और महान रहेगा। केवल इतना ही तो करना है। इन महान विभूतियों को हमें प्रणाम करते हुए जो उन्होंने दिया है, उस प्रसाद को बांटना है, उस प्रसाद को वितरित करना है। भारत केवल इसलिए महान नहीं है कि भारत के पास आज जीडीपी बढ़ जाएगी, इसलिए भी महान नहीं है कि भारत के बाद कश्मीर की वादियां हैं, कनॉट प्लेस की बड़ी बड़ी इमारतें हैं या बंबई की चौपाटियां। आज सब शांत है, सब सो रहा है, सब चुपचाप है, सूना है। लेकिन अगर कुछ भी जाग रहा है वो भारत का अध्यात्म जाग रहा है, जो हमको आज भी जिंदा रखेगा। घर में रहकर अकेलेपन में भी अपनेपन से भर देगा। ये भारत का अध्यात्मवाद जिसे हमें जगाए रखना है। और ये हम ही नहीं, पूरे विश्व को जगा कर रखेगा। और समय आ रहा है। एक कोरोना कुछ लेकर आया है। कोरोना कोई सजा देने नहीं आया है, कुछ जीवन का मज़ा देने आया है। कुछ जीवन को कोई मजबूरी नहीं, कोई मजदूरी नहीं, बल्कि जीवन को कुछ देने आया है।
कुछ ऐसा करने आया है कि व्यक्ति कहेगा, वास्तव में कहेगा एक दिन, कोरोना रे तेरा भी क्या रोना, तू तो आया बहुत कुछ देने के लिए। ये अभिशाप नहीं, ये वरदान है। आइए इन संदेशों को आज अपने जीवन में लाएं और केवल अपने जीवन को बुद्धि के बल पर नहीं बल्कि शुद्धि के बल पर आगे बढ़ाएं, तो जीवन बुद्ध भी होगा, शुद्ध भी होगा और सिद्ध भी होगा। और सच्ची सिद्धि भैया वही है, अपने मन की शांति, अपनों का अपनापन। आज वही तो मौका दिया इस कोरोना ने कि अपनों के अपनेपन को पहचाने, अपने को पहचाने। यही तो है चिदानंद रूपा शिवोहम, शिवोहम, स्वयं को पहचाने। ये छोटी छोटी समस्याएं आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन आज अगर कुछ चाहिए, इतना ही चाहिए कि हम अपने स्वरूप को पहचाने, स्वयं को पहचाने, अपने आसपास को पहचाने और इस अद्वैत के पारस से, उसके स्पर्श से खुद को भी धन्य बनाएं और भारत भूमि के इस पवित्र संत के दिए हुए, जगत गुरु के दिए हुए आशीर्वाद से पूरे भारत को धन्य बनाएं। प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करने का मुझे अवसर मिला, उनका चिंतन करके, उन्हें वंदन करके मुझे जो आज अनुभूति हो रही है, आनंद हो रहा है गंगा के पावन तट पर, मुझे लगता है कि हम सबका सौभाग्य है कि हमें इस संस्कृति में जन्म लेने का अवसर मिला है। आइए इन संस्कारों को, इस संस्कृति को प्रणाम करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं और फिर इन सब का संदेश देने वाले जगत गुरु, करुणा के अवतार शंकराचार्य जी महाराज को, उनका अभिनंदन करें, उन्हें वंदन करें और प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।